वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस वैदिक काल की कुछ मूलभूत परिचय और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों ग्रंथों के बारे में देखा। इसमें हम लोग वैदिक कालीन जो राजनीति है, साहित्य है, अर्थव्यवस्था है, उससे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो ब्राह्मण उपनिषद हैं इनके बारे में भी देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लोगों का ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इनसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस यजुर्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में हमने देख लिया था, यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ क्या वेद। यजुर्वेद का क्या अर्थ होता है? यज्ञ का वेद, क्योंकि यजु का मतलब क्या होता है? यज्ञ। इसीलिए यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी बातों का वर्णन है, अर्थात यज्ञ से संबंधित जितनी सारी चीज़ें हैं उसका वर्णन है यजुर्वेद में। इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख किया गया है। तो यजुर्वेद में धनुर्विद्या का उल्लेख किया गया है, अर्थात युद्ध संबंधी नियमों का चर्चा है। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अर्धयु कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऋग्वेद का पाठ्यकर्ता होता है उसे होत्री कहा जाता है, तो यजुर्वेद का जो पाठ्यकर्ता होता है उसे अर्धयु कहा जाता है, अर्धव्यु। इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। तो यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। इसमें यज्ञ मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय शस्त्र पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। तो इस यजुर्वेद में जो मंत्रों का संकलन है वह अनुष्ठानिक यज्ञ के समय शस्त्र पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। मंत्रों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है यजुर्वेद में, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने के विधान का भी सुझाव दिया गया है। तो मंत्रों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों के विवरण का भी विवरण है यजुर्वेद में, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने के विधाओं का भी सुझाव दिया गया है कि मंत्र उच्चारण के साथ साथ कैसे नियमों को चलाया जाता है, इसकी भी चर्चा है धार्मिक अनुष्ठान के साथ। इसकी भाषा पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों है, अर्थात यह जो यजुर्वेद है गद्य और पद्य दोनों में है, अर्थात कहानी में भी है और कविता में भी है। तो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है, अर्थात यह कहानी में भी है और कविता के रूप में भी है। इसकी शाखाएं जो है कौन कौन सी है? तो इसकी 4 शाखाएं हैं। इसकी शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 शाखाएं हैं। कौन कौन? मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिंथल संहिता और संहिता। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिंथल संहिता और संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्याह्न दिन और कण्व संहिता। तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं, एक मध्याह्न दिन और दूसरा कण्व संहिता। शुक्ल यजुर्वेद पद से मिलता है। जो शुक्ल यजुर्वेद है वह किस में मिलता है? तो पद में। पद का मतलब होता है कविता और गद्य का मतलब होता है कहानी। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वह कविताओं के रूप में लिखा गया है। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। तो यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40। यजुर्वेद की संहिताओं को वाजमनेय शुक्ल के उपनाम से भी जाना जाता है। तो यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय शुक्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मूल ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। तो यजुर्वेद का जो मूल ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। अर्थात यजुर्वेद
शतपथ में कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। इसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद। इसके उपवेद का नाम क्या है? तो धनुर्वेद। धनुर्वेद अस्त्र शस्त्र से संबंधित है, जिसके प्रमुख आचार्य हैं थे जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विश्वामित्र। तो धनुर्वेद अस्त्र शस्त्र से संबंधित वेद था, जिसके प्रमुख आचार्य थे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विश्वामित्र। इसी यजुर्वेद में पहली बार राजसूय और वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख किया गया है। तो इसी जो यजुर्वेद है उसमें पहली बार राजसूय और वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख किया गया है। एग्जाम में पूछा गया है कि राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का वर्णन किस ग्रंथ में है, किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। इसका अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जो आध्यात्मिकता से संबंधित है। तो यजुर्वेद का अंतिम भाग कौन है? ईशोपनिषद, जो कि आध्यात्मिकता से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं सामवेद के बारे में। कौन? सामवेद के बारे में। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु किया गया है। तो सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु किया गया है, अर्थात मंत्रों को गाना के उच्चारण से किसमें वर्णित है? तो सामवेद में। तो ऋग्वेद में जितने सारे मंत्र हैं उसको गाने योग्य बनाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी, अर्थात ऋग्वेद के मंत्रों को इसमें गा कर बताया गया है। इसमें कुल 1810 छंद हैं, जिसमें कि 75 छंदों को छोड़कर बाकी सभी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिसमें कि 75 छंदों को छोड़कर बाकी सभी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। सामवेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो सामवेद की शाखाएं हैं कौथुम, राणायणीय और जैमिनीय। तो सामवेद की शाखाएं हैं कौथुम, राणायणीय और जैमिनीय। यह भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक है। तो भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक कौन है? अर्थात भारत की यह पहली पुस्तक है जिसमें संगीत की चर्चा की गई है। तो सामवेद भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है पंचनीस, तांडय और जैमिनीय। तो सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है पंचनीस, तांडय और जैमिनीय। इसके उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। तो इसके उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। यह भरत और नारद मुनि से संबंधित एक वेद है, जिसमें कि गायन, नृत्य इन सभी का वर्णन है। तो सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्व वेद, जो कि भरत और नारद मुनि से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसमें कि गायन और नृत्य इन सभी की चर्चा है। अब हम लोग आते हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं किसी जाति से संबंधित। ब्राह्मण क्या है? तो एक प्रकार का यह भी एक ग्रंथ है। यह भी क्या है? तो एक ग्रंथ है। जिस प्रकार चारों वेद हैं उसी प्रकार यह भी एक ग्रंथ है। तो ब्राह्मण जो है इसमें वैदिक मंत्र एवं संहिताओं का वर्णन है। तो ब्राह्मण में वैदिक मंत्र एवं संहिताओं का वर्णन है। ब्रह्म का विस्तारित रूप है ब्राह्मण। तो ब्रह्म का विस्तारित रूप क्या है? ब्राह्मण है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविश और तैत्तिरीय इन सभी का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। तो पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण इन सभी का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदित्य से प्राप्ति की गई थी। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश को कहाँ से प्राप्त किया था? आदित्य से, अर्थात सूर्य से। तो महर्षि याज्ञवल्क्य
ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश को आदित्य से प्राप्त किया था। ब्राह्मण के अंतर्गत संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांडों की विधियों की सप्रमाणिक व्याख्या की गई है। तो ब्राह्मण के अंतर्गत किस चीज़ की व्याख्या की गई है? तो संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांडों की विधियों की सप्रमाण व्याख्या की गई है। जो धार्मिक कर्मकांड है उनके विधियों की प्रमाण के साथ व्याख्या की गई है। प्राचीन परंपरा में आश्रम के अनुरूप वेदों को पाठ करने की विधि, जिसमें ब्रह्मचारियों के द्वारा ऋचाओं का पाठ, गृहस्थों के द्वारा ब्राह्मणों का पाठ, वानप्रस्थों के द्वारा आरण्यकों का पाठ और सन्यासियों के द्वारा उपनिषदों का पाठ किया जाता था, यह सभी वर्णन है ब्राह्मण ग्रंथ में। तो प्राचीन परंपरा में आश्रम के अनुरूप वेदों के पाठ करने की विधि जिसमें कि ब्रह्मचारियों के द्वारा ऋचाओं का पाठ किया जाता था, गृहस्थों के द्वारा ब्राह्मणों का पाठ किया जाता था, वानप्रस्थों के द्वारा आरण्यकों का पाठ किया जाता था, जबकि सन्यासियों के द्वारा उपनिषदों का पाठ किया जाता था। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सन्यासियों के द्वारा किस चीज़ का पाठ किया जाता था? तो उपनिषद का। और वानप्रस्थ किसका पाठ ग्रहण करते थे? आरण्यक का। और गृहस्थ ब्राह्मणों का, जबकि ब्रह्मचारी ऋचाओं का पाठ ग्रहण करते थे आश्रम के अनुरूप। वास्तव में गृहस्थ धर्म का मानवीय वेद भाग ही ब्राह्मण कहलाता है। तो वास्तव में यह जो गृहस्थ धर्म है उसका मानवीय वेद भाग, ये मानवीय है, तो मानवीय वेद भाग ही ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण की शैली क्या है? तो गद्यात्मक है, अर्थात ब्राह्मण को कहानी के रूप में लिखा गया है। ब्राह्मण को कहानी के रूप में लिखा गया है, गद्यात्मक है इसकी शैली। ब्राह्मण में बिंबिसार के पहले की घटनाओं का वर्णन है। तो ब्राह्मण में जो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, उसके पहले की घटनाओं का वर्णन है। अब ब्राह्मण के कितने प्रकार हैं? तो वास्तव में ब्राह्मण के 3 से 4 प्रकार होते हैं, मेनली 3 ही होते हैं। तो उसे हम लोग देखें। जैसे पहला है ऐतरेय ब्राह्मण। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं। कितने? 8 मंडल। और इसमें कुल 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय। और प्रत्येक अध्याय 5-5 अध्यायों में बटा होता है, जिन्हें कि पंजिका कहते हैं। और कुल पंजिकाओं की संख्या है 8। तो ऐतरेय ब्राह्मण में कुल 40 अध्याय हैं। कितने? 40। और प्रत्येक अध्याय 5-5 अध्यायों में बटा होता है। और इन 5-5 अध्यायों के समूह को पंजिका कहा जाता है। और इस प्रकार कुल पंजिकाओं की संख्या कितनी है ऐतरेय ब्राह्मण में? तो 8 पंजिका हैं। 8 पंजिका। तो ऐतरेय ब्राह्मण में 5 अध्याय, इसलिए इसका नाम क्या है? तो पंजिका है, पंजिका। इसमें कुल कंडिका की संख्या है 285। और प्रत्येक अध्याय का विभाग क्या कहलाता है? तो कंडिका कहलाता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण के प्रत्येक अध्याय का विभाग कंडिका कहलाता है। और ऐतरेय ब्राह्मण में कुल कंडिकाओं की संख्या है 285। ऐतरेय ब्राह्मण के 8वें पंजिका में प्राचीन भारत के मूर्धाभिषिक्त सम्राटों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो ऐतरेय ब्राह्मण के 8वें पंजिका में प्राचीन भारत के मूर्धाभिषिक्त सम्राटों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि अष्टोम का प्रथमतः विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। शून्य सेप ऋषि का आख्यान किया गया है। ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन है। उक्त अतिरात्र एवं षोडशी याग। षोडशी याग का मतलब होता है 16 श्रृंगार। हम लोग आगे देखेंगे जो 16 श्रृंगार है, जिसको हम लोग 16 संस्कार भी कहते हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अथर्ववेद की चर्चा करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो को भी देखना नहीं भूलेंगे। तो ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि स्टोम का
पहली बार विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। सुनह सेप ऋषि का आख्यान, सुनह सेप ऋषि जो है यही है महर्षि वेदव्यास। उसके बाद ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन है। उक्त अतिरात्र और षोडशी याग का विवरण दिया गया है। क्या क्या? उक्त अतिरात्र एवं षोडशी याग का। उसके बाद है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है। इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण जो है यह ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रमाणिक है। तो शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रमाणिक है। इसमें कुल 100 अध्याय हैं। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में कुल 100 अध्याय हैं। 100 अध्याय होने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण। तो इस शतपथ ब्राह्मण में कुल 100 अध्याय हैं, इसी कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण रखा गया है। इसमें कुल 14 कांड हैं। कितने? 14 कांड। और ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? तो 438। तो शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों की संख्या है 438। यह एक शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। साथ ही साथ यह ब्राह्मण ग्रंथ, यह शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अर्थात जितने सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। याद रखेंगे शतपथ। गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, इन सभी स्थानों का वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस ब्राह्मण में है? तो इसी शतपथ ब्राह्मण में। शतपथवर्ती ब्राह्मण को गोपथ कहा जाता है। तो जो शतपथवर्ती ब्राह्मण हैं उन्हें गोपथ कहा जाता है। यह अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन है? तो वह गोपथ है। जो किस प्रकार का ब्राह्मण है? तो शतपथवर्ती ब्राह्मण है। इम्पॉर्टेंट है, गोपथ के बारे में पूछा गया है कि किसका है? तो अथर्ववेद का। इसमें आदि उपदेष्टा कौन है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य। अर्थात इसकी रचना किसने की? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने। आदि उपदेष्टा कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य या महर्षि वेदव्यास। इसका अंतिम भाग बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद का मतलब होता है ब्रह्म विद्या का विशद वर्णन है इसमें। तो बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्म विद्या का उसमें क्या है? तो विशद वर्णन है। सल्व सूत्रों की ही तरह ही यज्ञ की वेदियों एवं ज्यामितीय रचनाओं की विधियों का वर्णन है। किसमें वर्णन है? तो इस शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में शुल्ब सूत्रों की तरह ही यज्ञ की वेदियों एवं ज्यामितीय रचनाओं की विधियों का वर्णन है। ये जो शुल्ब सूत्र है इसमें ज्यामितीय गणितियों का वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद की बहुत सारी बातों का इसमें वर्णन है, जिसमें यज्ञ हवन विधि, ज्ञानवर्धक बातें, पूजा विधि और जीवन जीने के उपाय का वर्णन है। तो शुक्ल यजुर्वेद की बहुत सारी बातों का वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें यज्ञ हवन विधि, ज्ञानवर्धक बातें, पूजा विधि और जीवन जीने के उपाय बताए गए हैं। अब है आरण्यक। अब क्या है? आरण्यक। गृहस्थाश्रम के त्याग के उपरांत वानप्रस्थ लोगों के द्वारा जंगल में किया जाने वाला पाठ, अर्थात जंगल में किए जाने वाले पाठ को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो आरण्यक कहते हैं। तो जब वैदिक काल में लोग घर को त्याग देते थे, गृहस्थ आश्रम को त्याग देते थे, तो वे वानप्रस्थ हो जाते थे, अर्थात जंगल की ओर चले जाते थे। और उसके बाद वे जंगल में जाकर पाठ करते थे, और यही पाठ आरण्यक कहलाता था। यही पाठ क्या कहलाता था? आरण्यक। चूँकि जंगल में पाठ किया जाता था
तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, तो आरण्यक पड़ा। इसका नाम आरण्यक पड़ा। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ एवं पुरोहित दर्शन। तो आरण्यक का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ एवं पुरोहित दर्शन। अर्थात आरण्यक में रहस्य की जो जीवन का रहस्य है उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद जो मुख्य प्रतीक हैं हमारे यज्ञ जो वैदिक विधान का, उसके बारे में चर्चा की गई। यज्ञ और पुरोहित के दर्शन की चर्चा की गई। किसमें, आरण्यक में। वर्तमान में आरण्यक की संख्या कितनी है, तो 7। वर्तमान में 7 आरण्यक की चर्चा की गई है। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट नहीं है और भिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है। तो सामवेद और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है। अब हम लोग देखते हैं उपनिषद के बारे में। किसके बारे में, उपनिषद के बारे में। तो यह उपनिषद प्राचीन दार्शनिक विचारों का संग्रह है। तो उपनिषद प्राचीन दार्शनिक विचारों का संग्रह है। सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनिषद कौन है, बृहदारण्यक और छांदोग्य। तो सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद है बृहदारण्यक और छांदोग्य। उपनिषद में बिंबिसार के पूर्व की भारत की अर्थव्यवस्था का वर्णन है। तो उपनिषद में बिंबिसार के पहले की भारत की अवस्था का वर्णन किया गया है। इस परीक्षित उनके पुत्र, तो राजा परीक्षित उनके पुत्र जन्मेजय और उसके बाद और पश्चातकालीन राजाओं का वर्णन इन्हीं उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो राजा परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय और उसके पश्चातकालीन राजाओं का वर्णन इन्हीं उपनिषदों में देखने को मिलता है। इन्हीं उपनिषदों में स्पष्ट है कि आर्यों का दर्शन अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम था और अधिक आगे था। तो इन्हीं उपनिषदों के माध्यम से क्या स्पष्ट है कि जो आर्यों का जो दर्शन है अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सबसे उत्तम और अधिक आगे था। आर्यों का आध्यात्मिक विकास प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते उदाहरण है, इन्हीं उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो आर्यों का आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में देखने को मिलता है। इन उपनिषदों की रचना संभवतः किस काल में हुई थी, तो बौद्ध काल में। तो इन उपनिषदों की रचना संभवतः बौद्ध काल में हुई थी। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। कुल उपनिषदों की संख्या है 108, जिसमें कि 12 ही अस्पष्ट है। क्या है, तो 12 अस्पष्ट है। उपनिषदों में मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध और विश्व के उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो उपनिषदों में मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते, जो कि भारत का राष्ट्रीय शब्द है, उसका वर्णन मुंडको उपनिषद में किया गया है। तो उसका वर्णन कहाँ से मिलता है, मुंडको उपनिषद। मुंडक वास्तव में इसका नाम है मुंडक, तो इस उपनिषद का नाम है मुंडक। तो मुंडक उपनिषद को पूरा नाम जोड़ के बता दिया गया, मुंडको उपनिषद। तो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। इसके दो खंड के 3 मुंडकों में अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। तो इसके दो खंडों के 3 मुंडकों में अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन किया गया है। तो
मुंडको उपनिषद में पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन किया गया है। साथ ही साथ आत्मा और परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन है। तो इस मुंडको उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन है। इसके बाद है मैत्राणी उपनिषद। मैत्राणी उपनिषद सामवेदीय शाखा की एक संन्यास मार्गी उपनिषद है, जिसमें त्रिमूर्ति और चातुर्य आश्रम के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। तो मैत्रायणी उपनिषद सामवेद शाखा की एक, याद रखिए यह भी पूछा जाता है कि मैत्रायणी उपनिषद किस वेद की एक शाखा है, तो किस महाग्रंथ की शाखा है, तो सामवेद की, जो एक प्रकार के संन्यास मार्गी उपनिषद है। जब संन्यास ग्रहण करते थे वैदिक काल के लोग, तो उसमें इस उपनिषद के बाद उसमें जितनी सारी जो विधियां हैं उसका वर्णन है इस उपनिषद में, जिसमें त्रिमूर्ति और चातुर्य आश्रम के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है वेदांग। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो वैदिक ग्रंथों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, अर्थात जो वैदिक ग्रंथ हैं उनको समझने के लिए एक विशेष सहायक एक प्रकार का ग्रंथ है, पुस्तक है, कौन? वेदांग। तो वैदिक ग्रंथों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए विधाओं अर्थात शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो वेदांग कहा जाता है। वेदांग का मतलब ही होता है वेदों का एक अंग। तो वैदिक ग्रंथों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए 6 विधानों का जन्म हुआ। तो याद रखें कितने विधान हैं? तो 6। तो 6 विधानों या 6 शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हीं को वेदांग कहा जाता है। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। तो वेदांग का शाब्दिक अर्थ ही है वेदों का अंग। इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण ये श्रुति साहित्य से अलग थे। तो ये इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण ये श्रुति साहित्य से अलग थे। अब अपौरुषेय का मतलब है कि जो वैदिक ग्रंथ थे वे अपौरुषेय कहलाते हैं, अर्थात उन्हें पुरुष ने नहीं लिखा, किसने लिखा? देवताओं ने। और वेदांग क्या है? तो ये पौरुषेय हैं, अर्थात इन्हें पुरुष ने लिखा था। इन्हें क्या लिखा था? पुरुष ने। इसलिए ये श्रुति साहित्य से अलग थे, अर्थात वेदों से ये क्या थे? बिल्कुल अलग थे। इसे स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। तो वेदांगों को स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। अब स्मृति क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य की कृति होने के कारण इसका नाम स्मृति पड़ा। इसमें मनुष्य की विचारों का वर्णन है। मनुष्य ने अपनी विचारों के उपज के आधार पर इसकी रचना की। तो वेदांगों को स्मृति भी कहा जाता है। मनुष्यों की कृति होने के कारण इसका नाम स्मृति है। अब है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? जो 6 है। यहाँ वेद नहीं है, वेदांग है। तो यहाँ पे वेद नहीं है, क्या है? वेदांग है। अब है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन? पहला है शिक्षा। शिक्षा अर्थात स्वर ज्ञान। दूसरा है कल्प अर्थात धार्मिक रीति एवं पद्धति। तीसरा है निरुक्त अर्थात शब्द व्युत्पत्ति। 5वां है व्याकरण अर्थात चौथा है व्याकरण। 6ठा है छंद और
पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष अर्थात खगोल विज्ञान। तो वेदांगों की संख्या है 6, जिसके अंतर्गत शिक्षा अर्थात स्वर ज्ञान, कल्प अर्थात धार्मिक रीति एवं पद्धति, निरुक्त अर्थात शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण, उसके बाद छंद और छठा है ज्योतिष अर्थात खगोल विज्ञान। अब हम लोग आते हैं सूत्र साहित्य पर अर्थात सूत्रों के बारे में। तो सूत्र साहित्य यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सूत्र साहित्य क्या है? यह भी वैदिक साहित्य का एक अंग है और उसको समझने में सहायक है। तो यह सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का एक अंग है और उसे समझने में क्या है तो सहायता प्रदान करता है। सूत्रों की संख्या है 7। तो सूत्रों की संख्या कितनी है? 7। पहला है ब्रह्मसूत्र, पहला है हमारा ब्रह्मसूत्र। इसकी रचना किसने की? तो महर्षि वेदव्यास ने। तो ब्रह्मसूत्र की रचना की महर्षि वेदव्यास ने। यह वेदांत पर आधारित एक परम शुद्ध ग्रंथ है। तो यह जो ब्रह्मसूत्र है वेदांत पर आधारित एक परम गूढ़ ग्रंथ है। परम गूढ़ ग्रंथ, परम सत्ता परमात्मा, परम सत्ता परमात्मा, परम सत्य, ब्रह्म स्वरूप ईश्वर और इनके द्वारा सृष्टि और ब्रह्मत्व पर गूढ़ विवेचना इसमें की गई है। तो ब्रह्म सूत्र में परम सत्ता परमात्मा, परम सत्य, ब्रह्म स्वरूप ईश्वर और इनके द्वारा सृष्टि और ब्रह्मतत्व पर गूढ़ विवेचना की गई है। सूत्रों पर भाष्य अर्थात टीका किसने लिखा? आदि शंकराचार्य ने, भगवान वेद व्यास के आदेश के अनुसार। तो भगवान वेद व्यास के कहने पर आदि शंकराचार्य ने सूत्र साहित्य का भाष्य अर्थात टीका लिखा। अब है कल्प सूत्र। दूसरा है कल्प सूत्र। दूसरा क्या है? कल्प सूत्र है। तो यह ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जो कल्प सूत्र है ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें वेदों का स्थानीय वेदांग है। यह वेदों का स्थानीय वेदांग है अर्थात हाथ से लिखा हुआ यह एक प्रकार का स्थानीय वेदांग है। कौन? कल्प सूत्र। इसके बाद है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र जिसमें कि सुन के लिखा गया है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है इसमें सुन के लिखा गया अर्थात महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या है इसमें स्रोत सूत्र में। तो स्रोत सूत्र में महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या की गई है। वेदांग कल्प सूत्र का यह पहला भाग है। तो स्रोत सूत्र वेदांग कल्प सूत्र का पहला भाग है। इसके बाद है अस्मार्त सूत्र। कौन है? अस्मार्त सूत्र। इसमें 16 संस्कारों के विधान प्रस्तुत करने वाले कल्प का यह दूसरा भाग का वर्णन है। तो अस्मार्त सूत्र 16 संस्कारों के विधान प्रस्तुत करने वाला यह कल्प का दूसरा भाग है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है सुल्ब सूत्र। कौन है? सुल्ब सूत्र। तो सुल्ब सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यज्ञ स्थल और अग्निवेदी के निर्माण और माप से संबंधित नियमों की चर्चा है। तो सुल्ब सूत्र में यज्ञ स्थल और अग्निवेदी के निर्माण और माप से संबंधित नियमों की चर्चा है। भारतीय ज्यामिति के प्रारंभिक रूप का इसमें वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यह चीज़ पूछा गया है। एग्जाम में यह चीज़ पूछा गया है। भारतीय ज्यामिति के प्रारंभिक रूप का वर्णन है सुल्ब सूत्र में। यह कल्प का तीसरा भाग है। कल्प सूत्र का कौन सा भाग है? तो तीसरा भाग है सुल्ब सूत्र। तो भारतीय ज्यामिति के प्रारंभिक रूप का वर्णन है इस सुल्ब सूत्र में। यह कल्प सूत्र का तीसरा भाग है। कल्प सूत्र का तीसरा भाग।
इसके बाद है छठा धर्म सूत्र। छठा है धर्म सूत्र। छठा है धर्म सूत्र। तो इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता का वर्णन है। तो धर्म सूत्र में सामाजिक धार्मिक कानून और आचार संहिता का वर्णन है। यह कल्प का चौथा भाग है। कौन सा? कल्प का चौथा भाग है। इसके बाद एक गुह्य सूत्र। तो गुह्य सूत्र में क्या है? पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों और वैयक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधान की चर्चा है। तो गुह्य सूत्र में पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों और वैयक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधान की चर्चा है। इम्पोर्टेंट है। अब है वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या थी? हालांकि हम लोग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ चुके थे, तो इसमें पूरे वैदिक काल के अंतर्गत जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वैदिक काल मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें कि सैनिक भावना प्रमुख थी। तो वैदिक काल के अंतर्गत मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें कि सैनिक भावना प्रमुख थी, अर्थात इसमें कबीलों का शासन था। तो इसमें मुख्यतः कबीलों का शासन था, जिसमें कि सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को गोमत कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? गोमत। तो वैदिक काल में राजा को गोमत कहा जाता था। राजा वंशानुगत होता था, लेकिन जनता के हाथ में उसे हटाने का अधिकार था। अर्थात राजा का निर्वाचन किसके द्वारा होता था? जनता के द्वारा। और जनता चाहती तो उस राजा को हटा सकती थी। तो राजा वंशानुगत होता था, लेकिन राजा को हटाने का अधिकार किसके हाथ में था? जनता के हाथ में। अर्थात राजा का जो निर्वाचन होता था वह जनता के द्वारा होता था। राजा किसी क्षेत्र विशेष का प्रधान नहीं होता था, बल्कि पूरे जन विशेष का प्रधान होता था। अर्थात राजा किसी विशेष जगह के लिए नहीं होता था, वह पूरे जो नागरिक होते थे, पूरे जनता होती थी, पूरे प्रजा होती थी, उसका वह प्रधान होता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता होता था। किसी भी युद्ध का नेतृत्व करता कौन होता था? तो राजा ही होता था। राजा को कर वसूलने का अधिकार नहीं था, अर्थात टैक्स राजा नहीं वसूलता था, टैक्स कोई और वसूलता था। राजा का खर्च जनता के द्वारा दिया गया स्वैच्छिक कर, जिसे बलि कहा जाता था, उसी से चलता था। हमने बताया था कि वैदिक काल में राजा को जनता अपनी सुरक्षा के बदले स्वैच्छिक कर देते थे, अर्थात अपने इच्छा के अनुसार कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। तो उसी से राजा का खर्च चलता था, उसी से राजा का खर्च चलता था। इसकी उस वैदिक काल की प्रशासनिक संस्थाएं थी सभा, समिति और विदत। तो वैदिक काल की प्रशासनिक संस्थाएं थी सभा, समिति और विदत। हमने सभा, समिति और विदत के बारे में चर्चा किया है, पिछले वीडियो में आप उसे देख सकते हैं, डिटेल में है। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। तो अथर्ववेद में लिखा गया है कि जो सभा और समिति थी वे प्रजापति की दो पुत्रियां कही जाती थी। विदत में नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान, इन सभी सामाजिक कार्यों का वर्णन है। तो विदत में नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान, इन सभी सामाजिक कार्यों का वर्णन है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार अर्थात 122 बार विदत का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किस चीज़ का किया गया है? विदत का। कितनी बार? 122 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सैन्य संचालन का काम कौन करते थे? तो बारात, गण और सर्द नामक कबीलाई संगठन। तो बारात, गण और सर्द नामक कबीलाई संगठन सैन्य संचालन का काम करते थे। कौन? बारात, गण
और सर्द, ये सभी कबीलाई संगठन थे, अर्थात कबीलों के समूह थे। ये सभी सैन्य संचालन का काम करते थे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा को महान कहा जाता था। तो शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है कि जब राजा का अभिषेक हो जाता था तो उन्हें महान कहा जाता था। क्या? महान। राजसूय यज्ञ कराने वाले को राजा की उपाधि प्राप्त होती थी। तो राजसूय यज्ञ जो करा देते थे उन्हें राजा कहा जाता था, और जो वाजपेय यज्ञ कराते थे उन्हें सम्राट कहा जाता था। तो जो राजा राजसूय यज्ञ कराते थे उन्हें राजा कहा जाता था, और जो राजा वाजपेय यज्ञ कराते थे उन्हें सम्राट कहा जाता था। राजा को प्रशासनिक सहयोग किसके द्वारा मिलती थी? तो पुरोहित और सेनानी के द्वारा, जिन्हें 12 रत्निन कहा जाता है। तो राजा का प्रशासनिक सहयोग किसके द्वारा मिलता था? पुरोहित और सेनानी आदि 12 रत्निन के द्वारा। तो राजा को प्रशासनिक सहयोग किससे मिलता था? पुरोहित और सेनानी आदि 12 रत्निन के द्वारा। चारागाह के प्रधान को वज्रपति कहा जाता था। तो जो चारागाह के प्रधान होते थे उन्हें वज्रपति कहा जाता था। लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। अब ये 12 रत्निन कौन हैं? तो पहला है पुरोहित। पहला है पुरोहित जो कि राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। तो पहला है पुरोहित जो कि राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। दूसरा सेनानी जो कि सेना के प्रमुख होते थे। तो सेनानी सेना का प्रमुख होता था। तीसरा ग्रामीण, गांव की सेना का यह पदाधिकारी होता था। तो ग्रामीण गांव का एक सैन्य पदाधिकारी होता था। उसके बाद महिषी, राजा की पत्नी को महिषी कहा जाता था। यह भी प्रशासनिक व्यवस्था में राजा का सहयोग करती थी। तो राजा की पत्नी को महिषी कहा जाता था। उसके बाद सूत, राजा का जो सारथी होता था उसे सूत कहा जाता था। यह भी 12 रत्निन का एक हिस्सा था जो राजा की प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करता था। इसके बाद छत्री, प्रतिहार को छत्री कहते थे। प्रतिहार को क्या कहते थे? छत्री, जो राजा के प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करता था। उसके बाद संग्रहित, जो कोषाध्यक्ष होता था, अर्थात जो कोष अर्थात जो पैसे का जो मेन एक तरह से कहा जाए तो वित्त मंत्री था। कौन? संग्रहित, कोषाध्यक्ष। भाग दूध, कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। तो भाग दूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। तो टैक्स कौन वसूलता था? भाग दूध। राजा टैक्स नहीं वसूलता था। इम्पोर्टेंट है, अभी हमने बताया कि टैक्स वसूलने का काम, कर वसूलने का काम यही भाग दूध का था। उसके बाद अक्षवाप, जो अकाउंटेंट होता था, लेखाधिकारी होता था, अर्थात अकाउंटेंसी का काम करता था, उसे अक्षवाप कहा जाता था। गोवीकृत, वन के अधिकारी को गोवीकृत कहा जाता था, अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अर्थात यह वन का प्रधान होता था, गोवीकृत। पालागल, राजा के मित्र होता था पालागल। राजा के मित्र को पालागल कहते थे। यह भी राजा के प्रशासनिक सहयोग में मदद करता था। इसके बाद विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ, और भी सारे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। जैसे कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता था? तो होत्री कहलाता था। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्री कहलाता था। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्री कहलाता था। सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला उद्गात्री या उद्गाता कहलाता था। तो सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला उद्गाता या उद्गात्री कहलाता था।
यजुर्वेद का पाठ करने वाला अर्धवयु कहलाता था। अभी हमने देखा यजुर्वेद का जो पाठ करता था वह अर्धवयु कहलाता था। संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाला ब्रह्मा कहलाता था। तो जो संपूर्ण यज्ञ की देखरेख करता था उसे ब्रह्मा कहते थे। अब वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वैदिक कालीन समाज कैसा था उसे भी हम लोग देखें, इम्पॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वैदिक काल के 4 वर्णों का उल्लेख है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वर्ण व्यवस्था था वह कर्म पर आधारित था, अर्थात काम के अनुसार वर्णों को बांटा गया था। जो जाति का बंटवारा हुआ था वह काम के अनुसार, अर्थात जो पूजा पाठ कराते थे उनको ब्राह्मण कहा गया, जो लड़ते थे, राजा होते थे, वे क्षत्रिय कहे गए। जो एक तरह से देखा जाए तो जो बढ़ई, लुहार और भी सारे जो कारीगर होते थे उन्हें वैश्य कहा गया। और जो राजा की सहायता, ब्राह्मणों की सहायता करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। तो काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था का बंटवारा हुआ था। 10वें मंडल को परवर्ती काल कहा गया। तो वैदिक कालीन समाज में जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसे परवर्ती काल कहा गया। वैदिक काल का समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक, अर्थात पिता के नाम पर बच्चों का नाम रखा जाता था। तो वैदिक काल का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। वैदिक समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। तो वैदिक समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। अतिथि सत्कार की परंपरा का सबसे ज़्यादा महत्व था। तो वैदिक युग में अतिथि सत्कार की परंपरा का सबसे ज़्यादा महत्व था। धनी और व्यापारी वर्ग पणी कहे जाते थे। तो जो धनी और व्यापारी वर्ग थे, जो व्यापार करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। धनी और व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व नहीं था। तो वैदिक काल में भिखारियों और कृषि दासों का कोई अस्तित्व नहीं था। वैदिक युग में संपत्ति की इकाई कौन थी? गाय थी। वैदिक युग में संपत्ति की मूल इकाई कौन थी? तो गाय थी। विनिमय का मुख्य माध्यम कौन था? तो गाय था। अर्थात गाय को देकर किसी चीज़ को लिया जाता था। एक्सचेंज का मूल माध्यम था गाय। अगर किसी चीज़ को पाना था किसी दूसरे से, तो जैसे वर्तमान में हम लोग पैसे देकर किसी चीज़ को पाते हैं, तो उस समय विनिमय का माध्यम था गाय। सारथी और बढ़ई समुदाय को विशेष सम्मान दिया गया था। तो वैदिक कालीन समाज में सारथी और बढ़ई को विशेष सम्मान दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन इस वैदिक काल में नहीं था। तो वैदिक काल में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। महिलाओं को शिक्षा और वर चुनने का पूरा अधिकार था। तो महिलाएं अपने योग्यता, अपने इच्छा के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। साथ ही साथ उन्हें अपना वर चुनने का भी अधिकार था, अर्थात अपने इच्छा से उन्हें शादी करने का भी अधिकार था। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब जनेऊ पहनकर जो विद्या का आरंभ किया जाता है। तो विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व और अंतर जातीय विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। तो वैदिक समाज में विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ पहनकर विद्या आरंभ करना, नियोग, गंधर्व और अंतरजातीय विवाह काफ़ी प्रचलित था। स्त्री और पुरुष दोनों के प्रिय थे वस्त्र आभूषण।
तो स्त्री और पुरुष दोनों ही वस्त्र और आभूषण के क्या थे, तो प्रिय थे, दोनों को काफ़ी पसंद था कपड़े पहनना और आभूषण पहनना। वैदिक कालीन समाज का मुख्य अनाज था यौ, यौ अर्थात जौ। तो वैदिक कालीन समाज का मुख्य अनाज कौन था, यौ अर्थात जौ। वैदिक कालीन समाज शाकाहारी था और सोम रस अमृत जैसा एक पेय पदार्थ होता था, वह काफ़ी प्रचलित था। तो वैदिक कालीन समाज कैसा था, तो शाकाहारी था, अर्थात मांस मछली का उसमें कोई प्रचलन नहीं था। और वे लोग सोम रस पीते थे। सोम रस का मत एक तरह का अमृत के जैसा एक पेय पदार्थ होता था। मनोरंजन के साधन कौन थे वैदिक कालीन समाज में, तो नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध और सुईकर। तो मनोरंजन के साधन थे नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध और सुईकर। वैदिक कालीन समाज में विदुषी महिलाएं भी थी। हालांकि इसके बारे में हम लोग चर्चा पिछले ही वीडियो में कर चुके हैं। तो विदुषी महिलाएं, विद्वान का जो स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। तो वैदिक कालीन समाज में विदुषी महिलाएं थी अपाला, घोष, मैत्रेयी, विश्वपारा और गार्गी। तो अपाला, घोष, मैत्रेयी, विश्वपारा और गार्गी ये सभी विदुषी महिलाएं थीं। ऋग्वेद में अनाथों को मूर्ख अर्थात दस्यु, मृद्धवायु अर्थात अस्पष्ट बोलने वाला, अवृत अर्थात नियम और व्रतों का पालन नहीं करने वाला कहा गया। तो ऋग्वेद में अनार्यों को क्या कहा गया, आर्यों नहीं, अनार्यों को मूर्ख और दस्यु कहा गया। साथ ही साथ मृदवाय कहा गया अर्थात अस्पष्ट बोलने वाला कहा गया, और अवृत कहा गया। अवृत का मतलब नियम और व्रतों का पालन नहीं करने वाला कहा गया। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख किया गया है। तो चार आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसका उल्लेख किस उपनिषद में सबसे पहले किया गया, जाबालोपनिषद में। जाबालोपनिषद में इम्पॉर्टेंट है। अब है वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। वैदिक कालीन इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था, तो उसके बारे में हम लोग देखें। तो वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि एवं पशुपालन। तो वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि एवं पशुपालन। ज़्यादा पशु पालन रखने वाले लोग गोमत कहे जाते थे। तो जो लोग ज़्यादा पालतू पशु रखते थे वैदिक समाज में, उन्हें गोमत कहा जाता था। क्या, गोमत। चारागाह के लिए जो किस शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्पत्ति या गव्य। तो वैदिक समाज में चारागाह के लिए उत्पत्ति या गव्य शब्द का प्रयोग होता था। दूरी को गवयुति कहते थे। तो वैदिक कालीन समाज में दूरी को गवयुति कहते थे। पुत्री को दुहिता अर्थात गाय दुहने वाली कहा जाता था। तो वैदिक कालीन समाज में पुत्री को दुहिता अर्थात गाय दुहने वाली कहा जाता था। युद्धों के लिए गविष्टि का प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक कालीन समाज में युद्धों के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गविष्टि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। राजा को जनता के द्वारा दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर बलि कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि राजा को अपने सुरक्षा के बदले जनता क्या करती थी, तो स्वैच्छिक कर देती थी, टैक्स देती थी, जिसे बलि कहा जाता था। वैदिक कालीन समाज में ऋण लेने और देने की प्रथा थी, जिसे कसीद कहा जाता था। तो वैदिक कालीन समाज में ऋण लेने और देने की प्रथा थी, अर्थात कर्ज को लिया जाता था और दिया जाता था, जिस प्रथा को कसीद कहा जाता था। वैदिक कालीन समाज में यातायात के प्रमुख साधन थे बैलगाड़ी, रथ और नाव। तो वैदिक कालीन समाज में यातायात के प्रमुख साधन थे बैलगाड़ी, रथ और नाव। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।
तो कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख सबसे पहले किसमें किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में बुआई, जुताई और फसल की गुहाई का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वैदिक कालीन समाज में फसलों की बुआई, जुताई और फसल की गुहाई का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में केवल यव अर्थात जौ नामक अनाज का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में यौ अर्थात जौ नामक अनाज का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि का वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का वर्णन है? तो 4थे मंडल में। परवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाजों जैसे कि गोधूम अर्थात गेहूँ, ब्रीही अर्थात चावल, इन सब की चर्चा है। तो ऋग्वैदिक समाज में गेहूँ को क्या कहा जाता था? गोधूम कहा जाता था और चावल को ब्रीही कहा जाता था। तो परवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाज जैसे कि गोधूम अर्थात गेहूँ, ब्रीही अर्थात चावल, इन सभी की चर्चा की गई है। काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख किया गया है। तो काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में वर्षा तथा कूप और नहर का उल्लेख है। तो अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है? वर्षा तथा कूप एवं नहर का, अर्थात सिंचाई के साधनों का वर्णन किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में किसका वर्णन है? सिंचाई के साधन का। किसमें? अथर्ववेद में। यजुर्वेद में हल का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सिर नाम से। तो यजुर्वेद में हल को सिर कहा गया है। क्या? सिर। वैदिक काल में कृत्रिम सिंचाई की भी व्यवस्था थी। तो वैदिक काल में कृत्रिम सिंचाई की भी व्यवस्था थी। वैदिक काल के आजीविका का मुख्य साधन था पशुपालन या पशुचारण। तो वैदिक कालीन समाज में आजीविका का मुख्य साधन था पशुपालन या पशुचारण। वैदिक कालीन समाज में विनिमय का मुख्य साधन कौन था? तो गाय था। अभी हमने बताया कि वैदिक कालीन समाज में विनिमय का मुख्य साधन था गाय। ऋग्वैदिक काल में भूमि दान या व्यक्तिगत भू स्वामित्व की धारणा का विकास नहीं हुआ था। तो ऋग्वैदिक काल में भूमि दान या व्यक्तिगत भू स्वामित्व की धारणा का विकास नहीं किया गया था, अर्थात इसमें भूमि दान नहीं किया जाता था और भू स्वामित्व की धारणा का भी विकास नहीं था। अर्थात लोग जो है वो भूमि को अपने अधीन नहीं रखते थे, कोई भी भूमि का स्वामी नहीं होता था। आरंभ में सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था। तो वैदिक युग में आरंभ में सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था। जो वैदिक कालीन व्यापार था वह विनिमय पद्धति पर आधारित था। एक्सचेंज अर्थात मुद्रा से कोई भी चीज़ नहीं मिलता था। विनिमय का मतलब हो गया कि गाय, अगर मान लेते हैं कि अनाज लेना था तो गाय देकर अनाज लिया जाता था, क्योंकि विनिमय का मुख्य साधन क्या था? गाय। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। अभी हमने देखा कि व्यापारियों का जो एक वर्ग होता था जिसे पणी कहा जाता था। राजा को नियमित कर और भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी, अर्थात राजा को कोई विशेष रूप से नियमित रूप से टैक्स नहीं दिया जाता था। राजा को स्वैच्छिक कर देने की प्रथा थी। किस रूप में? तो नजराना या भेंट के रूप में। इसे ही बलि कहा जाता था। तो राजा को जनता क्या करती थी? नियमित कर या राजा को स्वैच्छिक कर देती थी जनता, जिसे नजराना या भेंट कहा जाता था। क्या? नजराना या भेंट। जो कबीले पराजित हो जाते थे वे भी राजा को भेंट देते थे, वे भी राजा को नजराना देते थे। तो जो कबीले राजा के द्वारा पराजित हो जाते थे वे भी राजा को क्या करते थे? भेंट देते थे।
राजा के द्वारा अपने धन को अपने साथियों में बांटने की प्रथा थी। तो राजा जो धन कमाता था, जो धन वह अपने साथियों के बीच क्या करता था, बांट देता था। ऋग्वेद में धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का उल्लेख किया गया है? अयस अर्थात तांबा या कांसा का। तो तांबा या कांसा को अयस कहा जाता था। तो ऋग्वेद में सबसे पहले किस धातु का उल्लेख किया गया है? अयस अर्थात तांबा या कांसा का उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक लोग सोना को हिरण्य या स्वर्ण कहते थे एवं चांदी से भी परिचित थे। तो ऋग्वैदिक लोग हिरण्य अर्थात स्वर्ण या सोना और चांदी से भी परिचित थे। तो सोना को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में हिरण्य और स्वर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद में लोहे का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऋग्वेद में लोहे का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। सोने के आभूषण या मुद्रा को निष्क कहा जाता था। इसका उपयोग विनिमय में किया जाता था। तो गाय के साथ साथ सोने का भी उपयोग विनिमय में किया जाता था। और सोने के आभूषण या मुद्रा को क्या कहा जाता था? निष्क। वैदिक काल में घरेलू जरूरतों की पूर्ति किससे होती थी? ऋग्वैदिक काल में उद्योगों के द्वारा। तो ऋग्वैदिक काल में घरेलू उद्योगों की पूर्ति उद्योगों के द्वारा होती थी। घरेलू जरूरतों की पूर्ति उद्योगों के द्वारा होती थी। वैदिक काल का महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन था? बढ़ई एवं धूकर। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, जिसको समाज में सबसे ज़्यादा स्थान दिया जाता था, वह था बढ़ई एवं धूकर के काम को। स्त्रियों के द्वारा चटाई बनाने का कार्य किया जाता था। तो वैदिक युग में स्त्रियां चटाई बनाने का भी काम करती थी। अब है वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति। ऋग्वैदिक कालीन धर्म को हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग पूरे वैदिक काल में जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करें। तो आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, अर्थात आर्य क्या थे? एकेश्वर थे। आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, अर्थात वे एकेश्वर थे। वे ईश्वर से कामना करते थे प्राकृतिक मानव के हित के लिए, अर्थात वे प्रकृति परक पूजा करते थे। ये चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि आर्य जो होते थे वे प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना करते थे, अर्थात प्रकृति परक पूजा करते थे। आर्य मुख्य रूप से केवल ब्रह्मांड को धारण करने वाले एकमात्र परम पिता परमेश्वर के पूजक थे। तो आर्य मुख्य रूप से केवल ब्रह्मांड को धारण करने वाले एकमात्र परम पिता परमेश्वर के पूजक थे। वैदिक धर्म कैसा था? तो पुरुष प्रधान धर्म था। तो जो वैदिक धर्म था वह पुरुष प्रधान धर्म था। वैदिक धर्मों में स्वर्ग या यम अमरत्व की कल्पना नहीं थी, अर्थात स्वर्ग और अमर होने पर कोई प्रकार का विश्वास नहीं थी। अर्थात ये लोग नहीं कहते थे कि मरने पर आप स्वर्ग में जाएंगे और अमर हो जाएंगे। इन सभी चीज़ों की कल्पना वैदिक कालीन धर्मों में नहीं थी। वैदिक धर्म पुरोहितों एवं यज्ञ से नियंत्रित धर्म था। तो वैदिक धर्मों पर पुरोहितों और यज्ञ का नियंत्रण था। तो वैदिक धर्म पर पुरोहितों एवं यज्ञ से नियंत्रित धर्म होता था। ईश्वर और मानव के बीच जो मध्यस्थ स्थापित करते थे उन्हें ही पुरोहित कहा जाता था। तो वैदिक धर्मों में ईश्वर और मानव के बीच जो मध्यस्थ स्थापित करता था उन्हें ही पुरोहित कहा जाता था। तो पुरोहित क्या थे? ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा करते थे। मनुष्य और देवता के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले अग्नि की पूजा होती थी। तो अग्निदेव क्या करते थे? ये मनुष्य और देवता के मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। यह बात किसमें लिखा गया? वैदिक साहित्यों में। तो वैदिक धर्म में अग्नि की पूजा होती थी और अग्नि जो होते थे मनुष्य और देवता के मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वैदिक देवताओं का स्वरूप कैसा था? महामंडित मानवों का। तो वैदिक देवताओं का स्वरूप महामंडित मानवों का था।
तो ये तो था हमारा वैदिक कालीन धार्मिक सांस्कृतिक वैदिक कालीन राजनीति, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक। इसके बाद हम लोग देखेंगे अथर्ववेद को, 16 संस्कारों को और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को इस वैदिक काल से संबंधित, और इसके बाद यह वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न निश्चित तौर पे आते ही आते हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।